हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 7th में पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए खुशखबरी है कि आप लोग का कल एग्ज़ाम होने वाला है विज्ञान का, जो कि 18 मार्च को है। वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025 सभी स्कूल में हो रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सेट बी का है क्वेश्चन। सेट बी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें ये कॉलम से भरने वाला है। ये आप लोग को तो स्कूल में बता ही गया होगा, इसलिए इसको हम बता गए। आपका समय बर्बाद नहीं करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग आ गए हैं प्रश्न पे। इसमें देख सकते हैं, इसमें 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर के हैं। आप देख सकते हैं इसमें पहला प्रश्न में क्या है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है यहाँ पर 2। इसमें सही उत्तर होगा चूने का पानी। क्या है? यहाँ पर भी लिखा हुआ चूने का पानी। उसके बाद है जल धारण क्षमता सबसे अधिक किस मिट्टी में होती है? तो आप यहाँ पर देखेंगे चिकनी मिट्टी में होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। उच्च शोषण में गैस निकलती है। कौन सा गैस निकलती है? आप शोषण के बारे में देखेंगे कि शोषण में जो है ना 2 तरह के, एक सांस लेना और एक छोड़ना। जो सांस छोड़ते हैं ना उसको उच्च शोषण कहते हैं। इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। उसके बाद हम देखेंगे घ नंबर में, जिसमें है समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब दर्पण के आगे बनता है या पीछे? तो पीछे बनता है। आगे कैसे? आगे तो हम खड़े होते हैं। तो इसमें क्या है, आगे बढ़ेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण नहीं होता है। होता है या नहीं होता है? स्पंज और हाइड्रा में रक्त संचरण तंत्र नहीं होता है, जैसा कि बहुकोशिकीय जंतुओं में होता है, ऐसा इसमें नहीं होता है। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, जो कि सही और गलत का निशान लगाने वाला है। देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको 5 प्रश्न हैं, जिसमें हर प्रश्न के लिए 2 नंबर दिए गए हैं। पहला प्रश्न देखेंगे, गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठती है। बिल्कुल सही। आप देख सकते हैं इसमें सही का निशान है। उसके बाद ख नंबर, चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है परंतु यह भारी होती है। ये भी सही है। ग में देखेंगे केचुआ शोषण नहीं करता। बिल्कुल, केचुआ शोषण नहीं करता। केचुआ शोषण करता है। यहाँ पर आप देखेंगे जितने भी सजीव होते हैं सब श्वसन की क्रिया करते हैं। आगे है गुर्दा मानव उत्सर्जन अंग है। बिल्कुल सही, जिसको किडनी बोलते हैं हम लोग। आगे है एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कहलाते हैं। बिल्कुल गलत है। कैसे होगा? एक यहाँ पर क्लियर है दिया हुआ। क्या है क्लियर? कि एक जनन अंग वाले फूल द्विलिंगी कैसे कहला सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मिलान करने वाला स्तंभ अ का स्तंभ ब से अच्छे से मिलान करेंगे। हर बार में बहुत बच्चे गड़बड़ कर देते हैं और इस सब को पजल कर देते हैं, जिससे कि चेक करने वाले को दिक्कत होती है, टीचर लोग को, और आपके नंबर कट जाते हैं। इसलिए आराम से पहले देख लेंगे, आपको मिलाने में दिक्कत ना हो। इसके लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं इस सब के सामने ऑप्शन भी दे दिए हैं कि दूसरे नंबर का किसके साथ मिलान करेंगे, तीसरे नंबर का किसके साथ मिलान करेंगे। उसके बाद देखेंगे चौथे का ख के साथ, जालम का ग के साथ। और यहाँ पर लाइन भी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसमें दिया हुआ है कि जुगाली करने वाले पशु रूमेटिन या रूमेन कहलाता है। प्रकाश की दिशा में बदलाव, प्रकाश का परिवर्तन। ग पौधों के संवहन तक जाइलम होता है, फ्लोएम भी होता है। इन जाइलम जिसका काम होता है पत्तियों तक जल पहुंचाने का कार्य होता है। उसके बाद श्वसन है। श्वसन में देखेंगे क्या है, तो ऑक्सीजन, श्वसन का संबंध ऑक्सीजन से है। रेशम के कीट का संबंध क्या है? सहतूत, क्योंकि वो उसी के पेड़ पर पलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न लघु उत्तरीय, जो कि 50 शब्दों में उत्तर देने हैं। आप यहाँ पर प्रश्न देख सकते हैं। प्रश्नों की संख्या इसमें 2 है। अथवा करके दोनों में से एक देना है, एक ये है एक ये है। तो हम लोग यहाँ पर अथवा का प्रश्न उत्सर्जन किसे कहते हैं उसके उत्तर को हम लोग देखेंगे। आप देख सकते हैं उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप हमारे शरीर में बनने वाले हानिकारक एवं विषैले पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मल मूत्र आदि का शरीर से बाहर निकलने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया जिन अंगों के सहारे होता है वो आप नीचे यहाँ भी देख सकते हैं। गुर्दा है, मूत्राशय है, मूत्र नली है आदि उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। इन्हीं के माध्यम से उत्सर्जन की क्रियाएं
कंप्लीट होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर ख में आ गया है बायोगैस क्या है, इसके लाभ क्या है, अथवा अलैंगिक प्रजनन से क्या समझते हैं। हम लोग अलैंगिक प्रजनन से क्या समझते हैं के उत्तर देखेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं उत्तर। जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों के सहयोग के बिना नए पौधों की उत्पत्ति, कौन से नए पौधों की उत्पत्ति होती है, अलैंगिक जनन कहलाती है। यहाँ पर नोट देखेंगे कि जनन की वह विधि जिसमें जनन अंगों के सहयोग के बिना, मतलब बिना जनन अंगों के जो जनन की क्रिया होगी उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक। अलैंगिक का मतलब है जिसमें कोई जननांग भाग नहीं लेता हो। इस विधि में नए पौधों की उत्पत्ति में पुष्प या बीज का कोई योगदान नहीं होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि बीज से ही पौधे होते हैं, लेकिन इसमें बीज का कोई काम नहीं रहता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अब 5वां और लास्ट प्रश्न है। इसमें आप देखेंगे कि यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि 100 शब्दों में देने हैं। पहला प्रश्न है हृदय स्पंदन, जिसको हम लोग धड़कन भी कहते हैं, से क्या समझते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंदन या धड़कन की संख्या बताइए। अथवा श्वसन किसे कहते हैं, मानव श्वसन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। चलिए तो हम लोग इसमें हृदय स्पंदन के बारे में पढ़ेंगे, लिखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि हृदय स्पंदन के विषय में यहाँ हम लोग देखेंगे कि हृदय स्पंदन जिसको धड़कन कहते हैं, हृदय के कक्ष की दीवार मांसपेशियों, जिसको मसल्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, की बनी होती है। ये पेशियाँ लयबद्ध रूप से सिकुड़ती और फैलती है, सिकुड़ना और फैलना, जिसको शायद आप लोग पढ़ेंगे कि हम लोग फूड पाइप के बारे में भी पढ़ेंगे कि हमारे गले से जो भोजन नीचे जाता है वो क्रमाकुंचन के माध्यम से वही सिकुड़ना और फैलना होता है। तो यहाँ लयबद्ध सिकुड़ने और फैलने की क्रिया दोनों मिलकर सिकुड़ना और फैलना दोनों मिलकर हृदय स्पंदन, जिसको हार्ट बीट कहते हैं, कहलाता है। अंग्रेजी में हार्ट बीट कहते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय स्पंदन 1 मिनट में 72 बार, कितना 1 मिनट में 72 बार होता है। वयस्कों में हृदय स्पंदन गति की सामान्य सीमा 60 से 100 स्पंदन यानी धड़कन होता है प्रति मिनट। ये जो ऑब्लिक दिया हुआ है ये पर मिनट है, ये पर मिनट होता है। उसके बाद देखेंगे कि हृदय स्पंदन जो होता है वो का दर जो होता है कई तत्वों पर निर्भर करता है। जैसे किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है, तो ये सब किस पे निर्भर करता है, तो ये सब निर्भर करता है उम्र पे। जैसे कम उम्र के लोग होंगे, ज़्यादा उम्र के लोग होंगे, उन सब में जो हृदय स्पंदन देखेंगे दोनों में अलग अलग होगा। लिंग के आधार पर, शारीरिक गतिविधियों के आधार पर, स्वास्थ्य स्तर के आधार पर। जब हम बीमार होते हैं या सामान्य रहते हैं तो उस स्थिति में हमारे हृदय का जो स्पंदन होता है वो कम बेश होता है, सामान्य से हट के होता है। मानसिक तनाव, जब हम टेंशन में रहते हैं, आहार, व्यायाम आदि पर भी हृदय स्पंदन निर्भर करता है। तो ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन था वो समाप्त हो चुका है। अब आप लोग बढ़िया से याद कर लेंगे और याद करके कल एग्ज़ाम में जाएंगे और बढ़िया से लिखेंगे सुंदर राइटिंग से, ताकि आपका मार्क्स अच्छा से आवे। एक बात और मेरे प्यारे बच्चों, याद रखें कि आप सभी प्रश्नों के उत्तर के लिए बेहतर होता है कि आप अपने पाठ्य पुस्तक की लाइन को पढ़ें और उसमें अपना भाषा बनाकर लिखें। वैसे हमने जो लिखा है ये आपकी अपनी भाषा में ही हमने लिखा है, ताकि आपको या चेक करने वाले को लगे कि ये आपकी अपनी भाषा है। चलिए, थैंक यू सभी बच्चों को। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल पे इसी तरह बने रहेंगे और आगे भी आने वाले एग्ज़ाम के लिए हम क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। और आप में से कोई बच्चे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लें। यह बात मैं सबसे लास्ट में बोलता हूँ ताकि आपको हमारे जो नए नए नोटिफिकेशन आपको जो है मिलता रहे, जिसमें हम आपके एग्ज़ाम से संबंधित नए नए प्रश्न जो कि बचे हुए हैं वो लेकर आते रहेंगे। थैंक यू।